हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल आजम की केमिस्ट्री। तो प्यारे बच्चों, आज के इस इंपॉर्टेंट शॉर्ट वीडियो में बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्रॉब्लम है। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन में पूछा गया है कि द नंबर ऑफ आइसोमेरिक टेट्राईन नॉट कंटेनिंग sp हाइब्रिडाइज कार्बन एटम, दैट इज sp2 हाइब्रिडाइज कार्ब कह सकते हैं, दैट कैन बी फॉर्म फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। मतलब कि जो रिएक्शन सीक्वेंस है उसमें आपको जो प्रोडक्ट मिल रहा है उसमें नंबर ऑफ आइसोमेरिक टेट्राईन के बारे में बताना है, कितने आइसोमर्स बनेंगे और उसमें हाइब्रिडेशन जो कार्बन की होगी sp नहीं होनी चाहिए, sp2 चलेगा। ओके, तो इतनी बातें अगर आपको समझ में आ गई है तो इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए सबसे पहले आपको पता है सोडियम लिक्विड अमोनिया से रिएक्शन होती है तो हमेशा जब एल्काइन जब पे रिएक्शन होती है तो वहाँ पे यहाँ पे ट्रांस एल्कीन का फॉर्मेशन होता है और एक रिडक्शन रिएक्शन होता है, इसको बर्स्ट रिडक्शन भी कह सकते हैं। तो और दूसरी बात है कि Br2 के साथ जब एक्सेस रिएक्शन होगी तो यहाँ पे पता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है और ट्रांस एडिशन होता है ब्रोमीन का ऑन एल्कीन। तो यहाँ पे टेट्रा ब्रोमो कंपाउंड बनेगा। उसके बाद अल्कोहलिक के रिएक्शन होंगे तो यहाँ पे डिहाइड्रेशन होगा। तो जो प्रोडक्ट फाइनली बन रहा है उसमें कितने आइसोमर्स बनेंगे, तो देखो मैकेनिज्म अगर बनाते हैं बेटा तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा कि यहाँ पे जो रिएक्शन है अगर ध्यान दे तो सबसे पहले जो स्टेप होगा यहाँ पे जो एल्काइन है यहाँ पता है 1 और ये जो कार्बन है ये कार्बन है 2 3 और यहाँ 4। टोटल नंबर ऑफ कार्बन की बात करें तो 4, इसको हम ऐसे बना सकते हैं, यहाँ पे ऐसे बना लीजिए, कोई इशू नहीं है, ठीक है। और इसके साथ अगर सोडियम लिक्विड अमोनिया अगर है पहले स्टेप में तो यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे ट्रांस प्रोडक्ट बनता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, यहाँ पे 2 बार ट्रांसफर होगा और यहाँ पे फाइनली जो है ट्रांस एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। तो एल्कीन ट्रांस बना लीजिए यहाँ पे और यहाँ पे ऐसे इस तरह से 1 2 3 और 4 और इसी कार्बन पे 2 और 3 पे हो रहा है क्या, रिडक्शन हो रहा है और यहाँ ट्रांस एल्कीन का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, ये 4 है। अब दूसरी बात क्या है कि इसके साथ अगर रिएक्शन कराया एक्सेस में अगर है एक्सेस अगर यहाँ पे Br2 है तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, यहाँ पे यहाँ भी एडिशन रिएक्शन होगा और यहाँ पे होगा। इसका एडिशन हमेशा कैसा होता है, इसका एडिशन ट्रांस एडिशन होता है। कैसा होता है, ट्रांस एडिशन होता है। और जब भी ट्रांस एडिशन होगा इसका तो यहाँ पे देखो यहाँ पे जो एडिशन होगा तो इस तरह से हम कह सकते हैं अगर अबव द प्लेन है बिलो द प्लेन है तो यहाँ भी आ रहेगा, यहाँ भी आ रहेगा और साथ में यहाँ पे जो आपको दिख रहा है 1 2 3 और इसके बाद 4, तो यहाँ पे जब एडिशन होगा तो एक बात ध्यान देना कि जब भी सिस में अगर हम सिस की बात करते हैं और यहाँ Br2 है और अगर ट्रांस एल्कीन है यहाँ पे Br2 का एडिशन होता है तो सिस में अगर ट्रांस एडिशन होता है वहाँ पे एनोसोमिक पेयर मिलता है, लेकिन ट्रांस में ट्रांस एडिशन होता है मीजो कंपाउंड बनता है। कैसा बनता है, मीजो कंपाउंड। यहाँ एनोसोमिक पेयर बनता है आरएस कन्फिगरेशन यहाँ पे कह सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा जब भी ये ट्रांस और ट्रांस एडिशन ब्रोमीन का होता है तो मीजो बनेगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इस तरीके से, यहाँ ऐसे बना दीजिए और इसको ऐसे बना दीजिए Br और यहाँ पे आपका CH3 हो जाएगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में अब यहाँ पे एलिमिनेशन कराना है तो क्योंकि यहाँ पे अगर ध्यान दें तो KOH के साथ अल्कोहलिक KOH एलिमिनेशन होगा तो यहाँ भी हाइड्रोजन है और यहाँ भी हाइड्रोजन है तो यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा तो आपको बेटा यहाँ पे डाई एल्कीन बनेगा। उसके बाद देखो यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा तो डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। तो कुल देखें तो इस तरह से 1 2 3 और 4 तो डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, डबल बॉन्ड यहाँ आएगा और इस तरह एक तो प्रोडक्ट ये बन जाएगा। दूसरी बात इसका ट्रांस की बात करें तो यहाँ से भी बन सकता है इस तरह से, देखिए इसको हम ऐसे बना, इसमें कुछ नहीं हो सकता है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे कुछ हो सकता है। यहाँ पे 1 2 3 और 4 डबल बॉन्ड इस तरह से, तो ये सिस हो गया और ये कैसा होगा ट्रांस। तो 2 आइसोमर पॉसिबल है तो यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू पूछा है कितना होगा, यहाँ 2 होगी। बात समझ आ रही है। तो बहुत आसान मैकेनिज्म है, बहुत मुश्किल नहीं है। सबसे पहले यहाँ पे ट्रांस एल्कीन का फॉर्मेशन होगा, उसके बाद एक्सेस में Br2 है वहाँ पे एडिशन रिएक्शन होगा।